जैसे ही इमाम अलैहिस्सलाम को उनके सामने लाया गया, वो सारे के सारे इमाम के सामने झुक गए। नहीं है मजमा। जब 50 के 50 गुलाम इमाम के सामने झुके, इमाम ने उनसे उनकी जबान में बात की। मुतवक्किल ने कहा क्या हो रहा है, गुलाम हमारे झुक इसके सामने रहे। एक मर्तबा एक तर्जुमा करने वाले से कहा पूछो तो सही, ये खूबसूरत जरूर है तुम्हारा मौला नहीं, मैं हूं खलीफा, इसके सामने क्यों झुक रहे हो? तो तर्जुमा करने वाले ने कहा कि ये सब कह रहे हैं इन्हें हम पहले से जानते हैं। का कैसे जानते हो? सामर्रा तो पहली दफा आए हो? का सामर्रा में नहीं, हमारी बस्ती में ये तबलीग करने आते थे। हैदरी अली मौला, तवज्जो फरमा रहे अल्लाह। हैदरी यार तवज्जो है जाने की रहा। कहा ये हमारी बस्ती में तबलीग करने आते थे। कहा इन्होंने क्या क्या बताया? कहा इन्होंने हमें तौहीद समझाई है, इन्होंने हमें रिसालत समझाई है, इन्होंने हमें इमामत समझाई है। क्या तुम पहली बार आए हो, तुम इसकी इमामत के कायल हो? कहा हाँ ये हुज्जत खुदा है। गुलाम थे लेकिन जहन आजाद थे, कुछ जिस्मानी तौर पे आजाद हैं, जहन गुलाम है। पता नहीं बात पहुंचा पाया। वो गुलाम थे, मानते थे ये हुज्जत खुदा। मुतवक्किल ने कहा खबरदार आइंदा मेरे इन गुलामों को बस्ती में किसी मुसलमान से ना मिलवाना, जो नहीं मानते वो भी मानने लगेंगे, अली इब्न मोहम्मद को सब मानने लगेंगे। ये नए गुलाम लिबास है नहीं इनके पास, जो हमने दे दिया वो पहनते, जो हम दें वो खाते हैं, खाने को नहीं है, और इन्हें कहते हैं ये हुज्जत खुदा। अज़ीज़ाने गिरामी, कौन कहता है इस्लाम तलवार से फैला? इस्लाम आले मोहम्मद के अखलाक से फैला। तवज्जो फरमाइए जाने गिरामी, ये आले मोहम्मद ने पूरी दुनिया को तौहीद समझाई। मुख्तलिफ मकामात पे जिस तरह का आदमी आता वैसी दलील पेश करते। जब कहा ईसाइयों के पेशवा ने हम हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, दलील क्या है आपके पास कि वो अल्लाह के बेटे नहीं? इमाम ने कहा अच्छा ये बताओ कि बाप और बेटा तुम कहते हो, अल्लाह बाप है, हजरत ईसा इब्न बेटे का कोई रिश्ता भी है, ये बस वैसे ही बाप है? तवज्जो, ताल्लुक भी है भाई, बाप और बेटे का रिश्ता होता, खून का रिश्ता। का कोई रिश्ता भी है, ये वैसे ही बाप है? का नहीं रिश्ता है। तो का वो जो जमीन पे आ गया था तो आसमान पे कोई और भी था या वो यहीं आ गया था? यानी इमाम जिस्म से साबित कर रहे हैं, अगर जिस्म मानते हो तो खुदा नहीं, हरकत करे तो खुदा नहीं, सुकून हो तो खुदा नहीं, जगह पे हो तो खुदा नहीं, ये सारी चीजें मानोगे तभी तो मानोगे बाप है। लम यलिद व लम यूलद कैसे रहेगा? मौला ने उसको उसी की जबान में जब दलीलें देना शुरू की, एक मर्तबा कहने लगा आज तक कभी ये सोचा नहीं था। इमाम ने कहा ऐसे भी सोचा करो, ऐसे भी। एक आखिरी पहलू को पेश करूंगा बस। इमाम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ पहलू, हर इंसान को जैसा देखा वैसी उसके सामने तौहीद को पेश किया। जब मदीने में लोग जमा हुए इमाम रज़ा के गिर्द, कहा आपको मामून ने बुलवाया, तो आपने अपने बहन भाइयों से विदा किया और खुरासान आ गया। तमाम अदियान मकातिब के लोगों को बुलाया। मनाज़रा मैं पहले पेश कर चुका हूं, मुझे जरूर एक जुमला पेश करना है। तो कहा गया कि दलील क्या है वजूद परवरदिगार पे कि अल्लाह है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिसके बंदे ऐसे हो, तुम जो मोजज़ा कहो मैं दिखाऊंगा, जो तौरात में लिखा हो, ज़बूर में लिखा हो, इंजील में लिखा हो, मैं हर मोजज़ा दिखाऊंगा। और मोजज़ा दिखाने के बाद यही कहूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अल्लाह एक है। जो जुमला पेश करना चाह रहा हूँ मुझे सारे मजमून की तवज्जो चाहिए। यकीन मानिए मेरी अपनी हालत इस वक्त मैं ना आराम कर पाया हूँ बिल्कुल भी, और बिल्कुल खस्ता हालत में, लेकिन जुमला पेश करना चाहता हूँ, थोड़ा जोर लगाऊंगा यहाँ पे
ताकि इतने मेरे भाई खड़े हैं, मुझे बताया लोग बहुत देर से आए हुए हैं यहाँ पे, आखिर तक मैं देख रहा हूँ। मौला आपको सलामत रखें, जनाब सैयदा के साया रहे। अज़ीज़ान गिरामी, आले मोहम्मद ने इतने मोजज़ात दिखाए। तवज्जो, चंद मोजज़ात जल्दी गिन दूंगा आपके लिए। सूरज को पलटाया। जनाबे इब्राहिम के जमाने में वो कहने लगे थे ये खुदा है। कौन? नमरूद। तो जनाबे इब्राहिम ने कहा था जरा सूरज पलटा, तब मानो तू खुदा है या मेरा खुदा खुदा है। वो सूरज नहीं पलटा सका। जनाबे इब्राहिम ने कहा था जो सूरज पलटा दे वो खुदा। तवज्जो, अब यहां पे मोहम्मद और आले मोहम्मद ने सूरज पलटाया, रसूल खुदा ने सूरज पलटाया, अली मुर्तज़ा ने सूरज पलटाया, फौरन सजदा किया ताकि कोई ये ना कहे इन्होंने सूरज पलटा दिया, ये खुदा है। रसूल खुदा ने चांद के दो टुकड़े किए, एक को मशरिक में भेजा, एक को मगरिब में, फिर सजदा किया। का खुदा नहीं, खुदा को सजदा कर रहा हूं। अली काबे में पैदा हुए, पैदा होते ही सजदा किया। मैं खुद जिक्र दे रहा हूं। सारे आइम्मा मुसलमान ने जो जो मौजज़ा दिखाया, कहा ईसा के छोटे छोटे मौजज़ात देख के कहा ये अल्लाह का बेटा, हमने बड़े बड़े मौजज़ात दिखाए। ऐसा ना हो लोग खुदा के मुनकिर हो जाए, इसलिए हर मौजज़े के बाद सजदा करके बताया हम उसकी तौहीद पहुंचाने आए। तवज्जो है ज़ाने गिरामी, यकीन मानिए कि आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की अज़मतों को सलाम है कि हर मोजज़े के बाद सजदा करके बता दिया। लोग करबला देख के भी कहते हुसैन खुदा है। जो शिकस्त तस्लीम न करे, कहे खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, और लड़के दिखा दे। दुनिया में बड़े बड़े जंगजू थे, कहाँ फौज बाकी थी, असलहा बाकी था, खून बाकी, ताकत बाकी, मैदान छोड़ के चले गए। हुसैन इब्न अली ने कहा बैअत नहीं करूंगा, आखिरी कतरे तक जंग करूंगा, जंग करके दिखा दी। लोग कहते यही खुदा है, लेकिन क्या किया? असर के वक्त सजदे में आया। अल्लाह अकबर। परवरदिगारा, कोई ये ना कहे हुसैन ने अपने आप को मनवाया था। परवरदिगारा मैं तुझे मनवा रहा, अब क्यों खुदा ना कहे फिर ए हुसैन कुदरत को जिद है कि मैं आपको मनवाऊंगा, मैं मनवाऊंगा। अब अल्लाह कहेगा, क्योंकि हुसैन इब्न अली ने तौहीद को मनवाया है। अब ज़ाते तौहीद ने कहा मैं हुसैन को मनवाऊंगा। जुमला मैं कह गया, अब ताकत नहीं है मुझे, मैं हुसैन इब्न अली को मनवाऊंगा। मरहूम आगा शेख मोहम्मद तकी फ़लसफ़ी 106 107 बरस के जब इंतकाल हुआ, बहुत बड़े खतीब माने जाते हैं। उनका जुमला है, कहते मेरी कहा आगा आप 70 बरस मेंबर पे रहे, कोई नतीजा कोई निचोड़ का, बस एक नतीजे पे पहुंच जाऊं। खुदा अपने दुश्मन को तो कई मर्तबा माफ कर देता है, लेकिन हुसैन के दुश्मन को माफ नहीं करता। खुदा हुसैन के दुश्मन को माफ नहीं करता। क्यों? ये मेरा पहले ही एक मजलूम बंदा, जिस पे इतने जुल्म हुए, तुम उसके साथ जुल्म करोगे? खुदा उस आदमी को कभी नहीं बख्शता। कोई समझे ना समझे, कुदरत को जिद है, हुसैनियत को मनवाना है, यह आखिर उस ज़मान है। बस हुसैन इब्न अली का दामन थामे रखें। आज पेश करना चाहता हूं, असर में मौला सजदे में गए, एक बहन ने देखा भाई सजदे में, उमर साद ने आवाज दी कोई आगे बढ़ो, हुसैन का सर कलम कर दो। कोई आगे नहीं आ रहा था। कहा नहीं, ये अली के बेटे, जख्मी हालत में भी अगर हुसैन खड़े हो गए लड़ने के लिए तो अभी भी हुसैन हुसैन है। शिमर ने कहा ठीक है, मैं हुसैन इब्न अली पे खंजर चलाऊंगा। बस भाई, एक मर्तबा उस मलऊन ने सर से अम्मामा उतारा, खंजर चलाया। जब पूछा ना उमर साद ने या उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने, मलऊन ने, क्यों इतने खंजर चलाए, खंजर तेज क्यों नहीं किया था? कहा नहीं, खंजर तेज था, लेकिन बार बार किसी बीबी के हाथ महसूस होते थे हुसैन की गर्दन पे।
शिम्र तू भी औलाद वाला है, मत मार मेरे बेटे को। बस भाई खुला आसमान है, हर दुआ कबूल है। आए जरा कुछ देर के लिए करबला चलते हैं। 13 मुहर्रम है, हुसैन इब्न अली का लाशा अभी भी धूप में पड़ा है, बेगोरो कफन है, कोई दफनाने वाला नहीं। आपने देखा है ना, दुनिया में अगर किसी के बाप दादा किसी का इंतकाल हो जाए तो फौरन कहते हैं जल्दी करो, लेकिन हाय ज़हरा के लाल, आपका लाशा 3 दिन पड़ा रहा। जब 11 मुहर्रम को बीवियों को कैदी बना के ले जाया जा रहा था ना, तो उस वक्त मौला सज्जाद एक ऐसी कैफियत में थे कि आपके आंसू बह रहे थे और आपकी रंगत बिल्कुल सफेद पड़ गई थी, जैसे जिस्म में खून ही नहीं। तो जनाब ज़ैनब ने रो के फरमाया, बेटा सज्जाद ये क्या हालत बना रखी है, बस एक ही तो मर्द है हमारे सरों पे, बेटा लगता है आपकी रूह परवास करने वाली है। कहा फूफी अम्मा, खुदा किसी गैरतमंद बेटे को ऐसा वक्त ना दिखाए, जवान जहान बेटा हो, बूढ़े बाप का लाशा तपती रेत पे पड़ा हो, दफनाने की इजाजत ना हो। बस भाई 13 मुहर्रम का दिन निकला, बनी असद की खवातीन पानी भरने के लिए गई, तो उनके कानों में आवाज आई, कोई बीबी रो रो के कह रही, हाय मैंने चक्कियां पीस के पाला था, किसी ने मेरे लाल को नहीं दफनाया। सब खवातीन घर वापस चले गई। कहा बनी असद के मर्दों, रोजे क़यामत रसूल खुदा को क्या मुंह दिखाओगे, वहां ज़हरा के लाल का लाशा पड़ा है। कहा नहीं, हमें उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से डर लगता है, उस मलऊन ने मना किया है कोई हुसैन को ना दफना। खवातीन ने कहा फिर हमें इजाजत तो हम जाके हुसैन का लाशा दफना दें। कहा नहीं रुक जाओ, हम जाते हैं। जब वो आए ना दफनाने के लिए तो देखा किसी लाशे का सर नहीं था।